मैं विशाल साठे जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा मसालेदार वीडियो हम लोग कर रहे हैं। ये जो महान जड़ी बूटी है इसके बहुत सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी जितना भी पहचान को लेकर के या यूजेज को लेकर के जो भी मेरा अनुभव है वो मैं सब इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये जो दिव्य वनस्पति है आप पहचान ही गए होंगे, ये द्रोण पुष्पी है। द्रोण पुष्पी बेसिकली दो तरह की होती है, एक बड़ी द्रोण पुष्पी होती है और ये छोटी द्रोण पुष्पी है। ये देखिए ये बड़ी द्रोण पुष्पी है। 1 महीने पहले ही जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल पे इस पर बहुत ही डिटेल में वीडियो ऑलरेडी किया गया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये छोटी द्रोण पुष्पी जो है वो सबसे ज़्यादा गुणकारी होती है और अभी आप ये देख पा रहे हैं कि ये अपने फुल बहार में है, फ्लावरिंग स्टेज में है। और आपका ये भी ध्यान गया होगा कि मैं किसी जंगल में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेरे घर पे हूँ। और ये जो पौधा लगा हुआ है, ये पौधे ये सारे लगे हुए हैं, ये गमले में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गमले में 2 पौधे हैं, ठीक है। और इसकी जड़ आप देखिए, ये गमले के नीचे से जड़ निकल रही है। तो इसको ये कह रहा है कि मुझे गमले में से बाहर निकालो, मुझे ये जगह कम पड़ रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो भी मैं इस वीडियो में, ये सारे रहस्य जो है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो मैं सब इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके साइड पे भी एक छोटा गमला है जिसमें ये देखिए ये और एक पौधा है। इसके साइड पे भी और एक गमला है, अरे बाप रे, इसमें 3 पौधे हैं। तो ये सारे मेरे घर पे लगे हुए हैं। तो टोटल अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 6 पौधे हैं 3 गमलों में। तो द्रोण पुष्पी को लेकर के मेरा ये प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है कि ये द्रोण पुष्पी बहुत ही, ये छोटी वाली द्रोण पुष्पी है, ये जितनी दिव्य है उतनी ही ये नाजुक भी है। तो इसका स्वभाव ऐसा होता है कि इसको अगर खोद के हम लोग बाहर निकालें, शायद पिछले वीडियो में ये फुटेज हम लोगों ने लिया था, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें द्रोण पुष्पी का पौधा मैंने खेत में से निकाला था। तो इसके जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं, ये इसका एक खास फीचर है। मैं पहचान के बहुत ही अनोखे पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शेयर कर रहा हूँ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी नहीं जाती हैं, ये आराम से निकल आती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इसकी कि इसकी सूक्ष्म जड़ें बहुत सारी होती है। और इसके सूक्ष्म जड़ों आप जब निकालते हो तो मेन जड़ निकल आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ये पौधा जड़ों से निकाल लिया, कितनी आसानी से निकल गया। लेकिन इन दैट प्रोसेस इसकी सूक्ष्म जड़ें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसका उन सूक्ष्म जड़ों पर बहुत डिपेंडेंसी इसकी होती है। तो होता यह है कि आपको लगता है आपने पूरी जड़ के साथ इसको निकाल लिया है खेत में से और घर पे लेके आते हैं और गमले में जब इसे लगाते हैं तो ये लगता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नाजुक है। इसका अगर आप स्थान परिवर्तन करें और अगर इसको उस मिट्टी में से निकालें और इसकी सूक्ष्म जड़ अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो फिर ये विस्थापित होने के बाद ये लगता नहीं, ये मर जाता है पौधा। तो आप ये जो सारे 6 पौधे देख रहे हैं मेरे 3 गमलों में लगे हुए, ये बीज से लगे हुए हैं। पिछले बार जो मैंने गमले में लगाया था तो कुछ बीज गिरे थे, वो पौधा जी नहीं पाया था, लेकिन इन दैट प्रोसेस मरने के दौरान इसके बीज कुछ गिर गए थे और उसमें से ये पौधे बने हैं। तो अगर मुझे इसको ज़मीन में लगाना हो
तो मुझे इस गमले को फोड़ देना पड़ेगा और खड्डा खोद करके पूरी की पूरी जैसी गमले की मिट्टी है वो बड़े सावधानी से, अगर मैं उसको ज़मीन में इस तरह से अगर लगा देता हूँ फिर ये लगेगा। लेकिन अगर मैंने इसके गमले बचाने के चक्कर में अगर मैंने इसको खोद खाद करके और निकाल करके और विस्थापित करने की कोशिश की तो ये नहीं लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके तने के बारे में मैं आपको कुछ बहुत ही बारीक जानकारी दे दूं। कैमरा लाइए नज़दीक। तो इसका जो तना है ये चौकोर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका तना, इसके 4 फेसेस हैं। जिस तरह से पारिजात के पौधे को 4 फेसेस होते हैं तने को, और इसकी रेखाएं भी अगर आप देखें, इसका तना जिस तरह का है, कागजंघा का भी इस तरह से तना होता है। ये कौवे के जांघ की तरह नजर आता है इसका तना। और अपामार्क का भी अपने इसी तरह का कुछ तना होता है। और कालमेघ का खास करके इसी तरह का तना होता है। कालमेघ पे बहुत ही डिटेल मैंने एपिसोड किया है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, वो भी आप देख सकते हैं। कालमेघ का भी इसी तरह का तना होता है। तो इन सब पौधों का एक जैसा तना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको 2-2 शाखाएं लग रही है जोड़ी में। देखिए यहाँ पे 2 शाखाएं लगी हैं, और थोड़ी अगर जगह छोड़ूं तो यहाँ पे 2 शाखाएं लगी है, और ऊपर देखें तो थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ पे 2 शाखाएं लगी है, और भी ऊपर आप देखें तो यहाँ पे 2 शाखाएं लगी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखाएं, ये नीचे की शाखा देखिए 2 लगी हैं, जिस डायरेक्शन में लगी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी 2 शाखाएं ऊपर लगी है। और ऊपर अगर देखें तो 2 शाखाएं जो लगी है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो ये 2-2 की जोड़ी में इसको शाखाएं लग रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसकी शाखाओं की जोड़ी लग रही है। तो ये इसके शाखाओं की डिटेल मैंने इस एपिसोड में डिस्कस की है, जो YouTube में आपको शर्तिया तौर पे इतने बारीकी से कोई नहीं बताएगा। अब इसके पत्ते देख लेते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, और इसके एजेस आप अगर ध्यान से देखें तो हल्के से इसको दांत होते हैं। और काफ़ी बार मेरा ये ऑब्जर्वेशन है इसमें कि इसके पत्तों को आप देखेंगे तो ये काफ़ी बार थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े हुए नज़र आएंगे आपको। ये देखिए थोड़ा सा एक साइड पे ये पत्ता टेढ़ा हो जाता है। अब इसके फूलों को देख लेते हैं। तो इसके फूल जो है इसे द्रोण लगते हैं। द्रोण यानी ऐसे गुम्मद जैसे इसको लगता है, और उसमें ये पेटल्स लगते हैं वाइट बड़े नाजुक पेटल्स है। ये अगर थोड़ा सा छू दूं तो ये पेटल्स गिर जाएंगे। और इस द्रोण में से अमूमन काफ़ी बार 2 पत्ते निकलते हैं या फिर 4 निकलते हैं। यहाँ पे 4 पत्ते हैं, देखिए 1 2 3, और ये जो पकड़ा हुआ है वो 4। तो ये द्रोण में से 4 पत्ते निकले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे द्रोण में से 2 पत्ते निकले हुए हैं। और इस द्रोण के नीचे भी अगर देखें तो 2 पत्ते आपको नजर आएंगे। तो इस तरह से द्रोण के नीचे 2 पत्ते और द्रोण के ऊपर 2 या फिर 4 पत्ते लगते हैं। अब इसे एक के ऊपर एक छोड़ करके द्रोण लगते जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक थोड़ा जगह छोड़ करके द्रोण लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। तो जैसा जैसा ये पौधा बड़ा होता है ये एक फीचर खास नज़र आता है। छोटे पौधे में आपको एक एक फूल ही नज़र आएगा, लेकिन ये फीचर बिकॉज फूल के ऊपर थोड़ी जगह छोड़कर दूसरा फूल तुरंत लगा है, ये इस चीज़ का संकेत है कि ये पौधा थोड़ा बड़ा होने लगा है, विशाल होने लगा है। पिछला मैंने एपिसोड द्रोण पुष्पी पे किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। उसमें मैंने एक पौधा शूट किया था जो कि काफ़ी ऊंचा था। मैं एक्चुअली देख करके उसको शॉक हो गया था, क्योंकि वो अच्छा खासा मुझे लगता है 2.5 फुट जितना ऊंचा था मेरे ख्याल से। और उसको कंटिन्यूसली
जोन के ऊपर जोन, जोन के ऊपर जोन, काफ़ी सारे जोन लगे हुए थे उसकी शाखाओं में। और वो थोड़ा परिपक्व हो चुका था, सूख गया था, इसलिए वो पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो जोन पुष्पी है। और एक फीचर इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने ऑब्जर्व की है, ये पौधा बहुत ही नाजुक है और इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब ये हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो ये खुद का ही वज़न सहन नहीं कर पाता है। और उस पौधे में बिल्कुल यही चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि आसपास उसके झाड़ियाँ लगी हुई थी और ये उस दूसरे झाड़ियों पे वो लीन हो गया था। ये भी इसकी एक ख़ास पहचान का पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसकी एक ख़ास विशेषता है, इसमें देखिए ध्यान से, इसको दो, यहाँ पे इसकी नाजुक तना है और यहाँ पे एक गांठ जैसी है, 2 पत्ते लगे हैं और 2 पत्तों के साथ साथ 2 शाखाएं निकली है। तो इसका ये डिज़ाइन है, इसे इस तरह से 2 पत्ते निकलते हैं और फिर उसमें से ही 2 शाखाएं इसकी निकलती है। अब इसके फायदे देख लेते हैं। ये अत्यंत विषनाशक है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को सांप काट ले और वो मूर्छा में चले जाए तो इसके पत्तियों का रस 2-2 बूंद अगर उसके नाक में टपका दिया जाए तो वो मूर्छा से बाहर आ जाता है। और इसका काढ़ा पिलाने से, रस पिलाने से सर्पविष उतर भी जाता है और इंसान ठीक हो जाता है, बच जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये विषनाशक है और जो भी विषनाशक वनस्पतियां होती हैं वो सारी की सारी अत्यंत रक्त शोधक होती है, बिकॉज विष को काटने के लिए उनका रक्त शोधक होना ज़रूरी है। रक्त का शोधन करके ही विष को काटा जाता है। तो ये और एक इसका फ़ायदा है कि ये रक्त शोधक भी होती है और लिंक लगता है इस तरह से, जो भी रक्त शोधक होती है वनस्पतियाँ वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और जो स्किन के लिए अच्छी होती है वो पेट के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये इस तरह से आप फायदे इसके याद रख सकते हैं। ये विषनाशक है, विषनाशक होता है तो हर एक वनस्पति जो विषनाशक होती है वो रक्त शोधक होती है। जो रक्त शोधक होते हैं वो स्किन के लिए अच्छे होते हैं और जो भी वनस्पतियाँ स्किन के लिए अच्छी होती है वो पेट के लिए अच्छी होती है। और जो भी वनस्पतियाँ विषनाशक है, रक्त शोधक है, वो सभी की सभी वनस्पतियाँ, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो पलाश हो, चाहे वो गूलर हो, चाहे नीम हो, चाहे वो अपना शीरीष हो या पित्त पापड़ा हो, वो सब की सब जो भी विषनाशक जड़ी बूटियाँ होती हैं वो किडनी के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। और सभी विषनाशक वनस्पतियाँ रक्त शोधक होती हैं और रक्त शोधक वनस्पतियाँ ज्वर नाशक भी होती हैं, इसलिए ये बुखार में भी बड़े काम का है। ये लीवर के लिए भी बड़ा रामबाण है। लीवर के पीलिया में और लीवर सिरोसिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि ये शिरो रोग में भी बड़े काम का है। मक्खी आ रही है बीच में। तो ये शिरो रोग में भी बड़े काम का है। अगर इसके रस की कुछ बूंदे, 1 या 2 बूंद नाक में डालते हैं तो पीनस का रोग या फिर साइनस का रोग या सर्दी या माइग्रेन पेन या किसी भी तरह का मेंटल इश्यूज़, मिर्गी वगैरह, हर तरह के शिरो रोग ये दूर करता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण वनस्पति है। और इसमें मैं थोड़ा सावधान कर दूं आपको, बिकॉज इसका रस जो है वो बड़ा तेज़ होता है। तो नाक में डालने से पहले एक्चुअली उसमें काफ़ी सारा पानी मिला ले और बहुत ही डाइल्यूटेड रस पहले नाक में डालें, वरना ये बड़ी हालत ख़राब कर देता है। ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। जहाँ पे भी मैं वनस्पतियों को उनका नस्य लेने की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। अब इसका डोसेज देख लेते हैं। इसके फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ जो भी मिल जाए वो 5 ग्राम ले लीजिए और 2 गिलास पानी में पकाइए। 1/4 पानी बच जाए, यानी कि तकरीबन आधा गिलास पानी बच जाए, तब ठंडा करके छान करके पीजिए सुबह खाली पेट, दिन में 1 बार। अब चलते चलते मैं और एक मेरा कमाल का अनुभव जोन पुष्पी को लेकर के आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि पिछले साल मैं कुछ पौधे जोन पुष्पी के उखेड़ करके लेके आया, घर पे गमले में लगाए, लेकिन वो पौधे टिक नहीं पाए, वो मर गए।
लेकिन इन दैट प्रोसेस कुछ उनके बीज गमले में गिर गए, मुझे ध्यान नहीं था। तो इस सीज़न में वो पौधे गमले में से बीज में से हो करके अपने आप निकले, और मुझे लगा कि ये कोई ऐसा ही पौधा है। तो हुआ यूँ कि मैंने इस तरह से पौधे, जब पौधा छोटा था, इसको इस तरह से पकड़ा और पकड़ करके यूँ जहाँ पे सारे खरपतवार मैंने एक जगह पे इकट्ठा किए थे, ऐसे करके फेंकने वाला था, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली ऐसे उखेड़ करके, कितना 1 मिलीसेकंड में मैं उसको उखेड़ करके फेंक देने वाला था। और जैसे ही मैंने उसको टच किया, किसी तरह से उसका पत्ता मेरे हाथ को एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में छुआ, और बिना देखे मुझे पता लग गया कि ये ड्रोन पुष्पी का पौधा है। अब मैं हक्का बक्का रह गया, और मैंने फिर वापस एनालाइज करने की कोशिश की कि मैंने कैसे पहचान लिया कि ये बिना देखे, सिर्फ स्पर्श से मैंने कैसे पहचान लिया कि ये ड्रोन पुष्पी का पौधा है। तो ये मुझे फील हुआ कि इसके पत्ते को जब मैंने छुआ तो इसका पत्ता सॉफ्ट और गीला महसूस हुआ मेरे हाथों को, और कुछ इस तरह से मैंने बिना देखे स्पर्श से ही पहचान लिया कि ये ड्रोन पुष्पी का पौधा है। तो इसका जब पत्ता टच करते हैं तो ये सॉफ्ट है, थोड़ा सा स्पंज जैसा है ये, और थोड़ा सा गीलापन है इस पौधे के पत्ते में, और इससे मैंने स्पर्श से पहचान लिया। इतने फास्ट इसको तुरंत उखेड़ने वाला था, लेकिन इसका पत्ता जैसे ही मेरे हाथ को छुआ तो मैंने पहचान लिया, अरे ये तो ड्रोन पुष्पी है। तो ये एक बहुत ही मेरा कमाल का अनुभव था, जो पर्सनल अनुभव जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया।